अभी पहला क्वेश्चन ही बना रही थी, उसने तुरंत बोला मैम पेपर, एक पेपर में 4 पेजेस होते हैं और आप मेरा पहला क्वेश्चन हो रहा है, मतलब मैं अभी पहला पेज पे ही हूँ और उसने पेज मांग लिया और मैं वहाँ पर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम सो सॉरी, इतने दिनों से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रही थी और इसका रीज़न था कि मेरी 1 जुलाई को CHSL की टाइपिंग के एग्ज़ाम था, तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई थी और इसलिए मेरे इधर रेगुलर नहीं रह पा रही थी। पर अब से मैं रेगुलर रहूँगी और वीडियोज़ पे रेगुलर आएंगे। आप लोगों में से कई लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैथ्स को कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाए और थोड़ा डिले हो गया, तो आज की वीडियो इसी पर है कि मैथ्स को हम बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से मैथ को बेसिक से किया था और मैंने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से मेरा 190 प्लस नहीं जा पाया, जो कि ऑलमोस्ट सब डिज़ायर करते हैं कि 190 प्लस मार्क्स लाया जाए। तो मेरा 170 के रेंज में मार्क्स आया है। सो कुछ कुछ गलतियां एग्ज़ाम हॉल में हो गई, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं बताऊंगी। पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं कि बेसिक से हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं। सो ये वीडियो बिल्कुल सभी स्टेजेस के लोगों के लिए है, जो कि बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनका थोड़ा बहुत तैयारी प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोगों के थोड़े अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। और जो लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 160 to 170 के रेंज में आ रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं वहाँ से। तो ये वीडियो तीनों के तीनों तरह के लोगों के लिए है, इसलिए आप सभी वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना होने पाए फिर, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को इधर उधर से जानने से अच्छा कि आप एक जगह से अच्छे से उसको देख करके समझिए। क्योंकि मैं सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे प्री वाले मार्क्स में 5 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते थे और लगातार ये आ रहे थे, और ये तब आ रहा था जब मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था। तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की वो सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी, और किस तरीके से मैंने इम्प्रूव किया वो सब कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए जिसमें लेटेस्ट TCS के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो रहेगी वो मैं कहती हूँ पिनेकल की बुक रहेगी। उसमें लेटेस्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस डाले हुए रहते हैं। तो आप उसमें क्या कीजिए, सबसे पहले लोग परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो आप परसेंटेज चैप्टर से उठाइए नंबर 1 से, फिर उसको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके उसमें फिर आपको 1 2 जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सारे क्वेश्चंस फर्स्ट को में करने हैं। तो आपको करना है उसको आराम से, उसको समझिए, बेसिक मेथड समझिए। अगर उसमें कुछ ट्रिक दिया हुआ है तो उसको ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब फर्स्ट राउंड बिल्कुल स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे करके लास्ट तक पहुंच रहे हैं। फर्स्ट राउंड बिल्कुल स्लो होना चाहिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन कीजिए, और आपको जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है और ये मतलब मुझे एक बार में समझ नहीं आया, तो वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है। स्टार मार्क करके आप उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। इस तरह से आप स्टार मार्क कीजिएगा तो आप जब नेक्स्ट राउंड में उसमें आइएगा तो आपके काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। तो आप एक तरह से स्टार मार्क करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको, वो ठीक है, जो आसान लग रहे हैं कि नहीं ये तो आराम से हो गया, उसको छोड़ दीजिए। जो आपको टफ लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ पहले बार में, तो उसको स्टार मार्क कीजिए। और इस तरह से सॉल्यूशंस देखिए उसको। बेसिक फर्स्ट बार में आपको क्या करना है कि बेसिक से भी समझने की कोशिश करना है। अगर कुछ शॉर्ट बन रहा है तो कुछ शॉर्ट में भी ट्राई करना है, लेकिन बेसिक फर्स्ट राउंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है आपको। तो ऐसे ही आप करते 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 एक बार में एक राउंड परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में मे बी आप रेशियो पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आप जब गए तो नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरीके से सेम मेथड से आपको पूरा करना है कि जो टफ लग रहे हैं उसको स्टार मार्क किया और जो नॉर्मल है उसको बना करके आगे बढ़ा। लेकिन वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद जब आपका ये इस तरीके से सारा का सारा आपका कवर हो गया एक बार में, मतलब रेशियो, तो आपको क्या करना है, पहला जो चैप्टर था जो कि परसेंटेज था, आप परसेंटेज पे जाइए और परसेंटेज को आप
दोबारा से जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस थे उसको आपको करना है। अब रेशियो कंप्लीट हो गया, अब आप परसेंटेज पे दोबारा से आए और उसके बाद स्टार मार्क वाला क्वेश्चंस करते गए। और ये वाला राउंड भी आपको थोड़े से आराम से ही करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को अच्छा से करना है, लेकिन हाँ सारा पूरा बुक नहीं करना है, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन करना है। तो हाँ फर्स्ट राउंड में तो स्टार मार्क ज़्यादा होता है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब आप स्टार मार्क कर रहे होते हैं तो उसको पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप का हो सकता है वो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, तो आप फिर इरेजर से उसको मिटा पाओगे। नहीं तो अगर पेन से करोगे तो फिर मिटा नहीं पाओगे, फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बुक। तो इस तरह से आप सेकेंड राउंड में स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस किए। फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर किया मे बी अलजेब्रा तो नहीं, मतलब अभी तो पहले अरिथमेटिक वाले एक बार में निपटाइए, उसके बाद फिर आप एडवांस में जाइएगा, उसके बाद एवरेज में जा सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चैप्टर नेक्स्ट है उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर किया आपने। उसके बाद फिर यही लूप चलते रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर जैसे एवरेज किया उसके बाद फिर से आपको वो वाला पूरा कंप्लीट करना है, स्टार मार्क करना है। फिर आप आओगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिर से उसको अच्छे से करोगे, जितना भी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन किया हुआ है वो करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर मूव करना है। तो यही लूप चलता रहेगा कि नेक्स्ट वाला चैप्टर करना है, पहला वाला फिर रिवाइज करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका 2 बार रिवीजन हो चुका बुक। इस तरह से आपका 2 बार रिवीजन एक ही साथ करते करते हो चुका होगा और आपका काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुका होगा। तो ये हो गया आपका 2 बार इस तरह से करते हुए जितना भी चैप्टर है रिवाइज कर लीजिए, पूरा का पूरा कंप्लीट, और रिवीजन एक बार कंप्लीट और एक बार रिवीजन हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में आना है। थर्ड राउंड से आपको क्या करना है, एक आदत डेवलप कर लीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको टाइमर के साथ करने का आदत डाल लीजिए। कोई भी एक टाइमर आप ख़रीद लीजिए, सस्ती सी आती है 100 रुपये की कोई भी टाइमर, या मोबाइल में भी बहुत सबके टाइमर होता ही है। तो आप उस तरह से टाइमर के साथ क्वेश्चंस को लगाने का ट्राई कीजिए नंबर 1 से। और थर्ड राउंड में और भी नंबर कम हो जाएंगे आपको, हो सकता है जो सेकंड राउंड में आपको टफ लगे थे वो क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लगे, तो आप फिर उसको इरेजर से मिटाइए और वो वाले स्टार मार्क हटा करके इस तरह से सिर्फ स्टार मार्क वाला क्वेश्चन करना है। टाइम बहुत कम लगेगा थर्ड राउंड में और ऊपर से आपको टाइमर के साथ करना है। जैसे कि अरिथमेटिक में आप क्या करोगे, 50 क्वेश्चंस को, ये मैंने कौशिक राज सर हैं जो 2017 के टॉपर हैं, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि कैसे आप क्वेश्चन को टाइमर के साथ कर सकते हो। तो अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो आप 30 मिनट का टाइमर लगाइए अरिथमेटिक के लिए, और मतलब उस 30 मिनट में आप करने का कोशिश कीजिए। नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्किपिंग की आदत डालनी होगी। इसमें ही आप स्किपिंग सीखोगे कि जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको आप फर्स्ट राउंड में स्किप करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको आना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से लगाना है जैसे आप एग्ज़ाम में मॉक को लगाओगे। तो इस तरह से आपका थर्ड राउंड में विद टाइमर आप कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपका 3 बार राउंड हो चुका होगा तब आप कोई भी मॉक उठा करके आप 4 से 5 मॉक लगातार देना है। या तो फुल लेंथ मॉक लगा लीजिए जिसमें इंग्लिश और ये सब कुछ इंक्लूडेड रहते हैं, या आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक का आपको पास ले लेना है और टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शनल मॉक 25 क्वेश्चंस के आपको मॉक लगाने हैं, जिसमें सिर्फ मैथ रहेगा और उसमें कुछ नहीं रहेगा, सेक्शनल मॉक रहता है। तो आपको वो वाला लगाना है और इस तरह से 4 से 5 वही लगा लीजिए। और उसके बाद आपको वो देने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं। तो वीक टॉपिक को फिर आपको एक जगह पर क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए वो टॉपिक वीक कौन कौन से टॉपिक आपके वीक पढ़ रहे हैं। सारे टॉपिक्स डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक, मोस्टली टॉपिक्स हो सकते हैं या कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। उसके बाद उसको ध्यान से देखिए कि आखिर इस टाइप का क्वेश्चंस क्यों प्रॉब्लम किए मुझे, आपको क्यों प्रॉब्लम हुआ आपको उस टॉपिक्स में। क्या आपकी प्रैक्टिस की कमी थी? अगर प्रैक्टिस की कमी थी तो आपको फिर से ज़्यादा वो उस चैप्टर को लगाना है जो भी आपकी प्रीवियस ईयर बुक से आप कर रहे थे, और उसको टाइमर के साथ और ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी है, ये आपको करना है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, एक तरह के क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, नेक्स्ट दूसरे तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक पड़ जा रही हूँ, तो ऐसा
अगर हो रहा है तो आपका डेफिनेटली एक तरह के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं हो पाया है उसमें। तो अब आ गया दूसरा टाइप का चीज़। अब अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम हो रहा है तब आपको क्या करना है, कोई भी टीचर, ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन हर चीज़ के एक बेस्ट टीचर है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक में कौन से टीचर्स बेस्ट हैं। तो उन टीचर्स से आपको एक बार पूरा बेसिक से कवर करना है। उनकी कुछ वीडियोस होंगी, मे बी वन वीडियोस में तो हो सकता है कवर हो, या फिर ज़्यादा वीडियोस भी हो सकते हैं। तो वो वीडियोस से आप पूरा पहले एक टॉपिक अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद वो पूरा आपका बेसिक कवर जब आप इस तरह से एक बार पहले बुक से लगा लिए होंगे ना, तब आप वीडियोस देखोगे। अगर सबसे पहले ही मैं आपको बता देती कि आप वीडियोस से कर लो, तो आपको हो सकता है कि आधी चीज़ें ऊपर से जाएंगी, क्योंकि सभी टीचर्स बिल्कुल बेसिक से नहीं बताते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं कि मतलब थोड़ा ट्रिक भी इंक्लूडेड रहता है। तो ये सारे मेथड्स हुए, मतलब सब कुछ अरेंज करके वो बताते हैं। तो इस तरह से आपको जब आप कर रहे होगे तभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि अरे मैं तो इसको ऐसे करती थी इसीलिए टाइम लगता था, अब मैं इसको इस मेथड से करूँगी तो इसमें टाइम कम लगेगा। अच्छा, ये टीचर ने ऐसे बताया, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे किया करती थी, मुझे इसीलिए टाइम लगता था। इस तरह से आपको करते रहना है। धीरे धीरे करके आप काफ़ी उसमें फैमिलियर हो जाओगे, और आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार प्रीवियस ईयर करने के बाद का देखने से वीडियो को काफ़ी डेवलप हो जाएगा। अब आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी प्रीवियस ईयर बुक को उठाइए जिस बुक से आपने पहले किया हुआ था। अब जब आप इस बुक को लगा रहे होगे तब आपको क्वेश्चन को अलग तरीके से देखने का नज़रिया पैदा हो जाएगा कि आप किस तरह से पहले देखते थे, इसीलिए आपको टाइम लगता था। अब आप उसको अलग तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से उसको ट्राई करते रहिए, और जो भी नए मेथड सीखे थे, जो नोट्स उसका बना लिया होगा आपने, नोट्स बना करके रखना, वरना फिर चीज़ें फिर बार बार वीडियोस देखने का टाइम नहीं रहता है हमें। तो रिवीजन के लिए एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा वो वीडियोज़ देखने का। तो उन नोट्स को फिर गो थ्रू कीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद उस तरीके के जो भी आपको पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप उसके बाद उस नोट्स में जा करके चेक करो। उसके बाद इस तरह से करते करते आप पूरा आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आपका वो प्रीवियस ईयर को फिर से आपका गो थ्रू हो जाएगा। इस बार पूरा बेसिक से ही स्टार्टिंग से करना है, ये नहीं कि सिर्फ हाईलाइट वाले क्वेश्चंस करने हैं, पूरा अच्छा से वो चैप्टर करना है आपको 1 2 जितने भी लास्ट तक हैं। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक हुआ। अब आपका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्विजेस लगाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखकर किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको टॉपिक का क्विज जा करके लगा लेना है। अब आपने वो क्विज लगा लिया। इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका वो पूरा टॉपिक सॉर्टेड हो गया। अब आपको उस टॉपिक में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर आएगी भी तो आपके पास नोट्स है, आपको दोबारा से उसको देखना है, और मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। और जिस दिन भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, बेसिक स्ट्रांग हो गया, तो वो आपको इतना हेल्प करेगा, आपको फिर उस टॉपिक में कुछ खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस तरह से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना वीक था, मैंने इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरी तरीके से अपना मतलब बेसिक से पहले किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद उस पर क्विज लगाया। उसके बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, टीसीएस जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके के क्वेश्चन में मुझे कभी खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर किसी तरीके का, आजकल तो एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा राउंड वैल्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रिक में भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला हो गया। इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से आप एक एक करके सारे टॉपिक्स जितने भी आपने नोट डाउन किए थे, सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे। तो रही ये तो बात हो गई कि हम कैसे बेसिक से लेकर के अच्छे से अपना उस टॉपिक्स पर कमांड स्थापित कर सकते हैं। अब बात हो गई कि मेरे एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस रहा, और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और एग्ज़ाम में भी मैंने कुछ गलतियाँ की, जिसके वजह से मेरा 190 प्लस क्रॉस नहीं हो पाया। जबकि मॉक में मेरे लास्ट में जैसे टेक्स्ट बुक वाले जो एग्ज़ाम रिलीवेंट थे, उसमें थोड़ा सा अच्छे नंबर आने लगे थे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में मुझे प्रॉब्लम किया, और वो सब कुछ मैं अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली गलती मैं क्या करती थी, मैं
जब अपने कॉलेज टाइम पर मैंने तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। तो कॉलेज टाइम पर जब मैं करती थी तो मैंने कोचिंग की, उसके बाद मैं क्या करती थी, बिल्कुल हो गया आराम से, अब कुछ नहीं करना है, कोचिंग कंप्लीट हुआ, कभी कभी इधर उधर एक के दुक्के क्वेश्चन लगाए, रिवाइज मैं नहीं करती थी, इसलिए मुझे दोबारा से उसको पूरे बेसिक से करने का नौबत आ गया। तो इस तरह से टाइम बहुत बर्बाद होता है। अगर मैं शायद पहले से करती तो आज मैं बाद में मैं मैथ का इतना रोना नहीं रोती। मुझे मैथ में इतना प्रॉब्लम हुआ था और यही सब मेरी छोटी छोटी गलतियों के कारण मुझे मैथ का बिल्कुल फोबिया सा हो गया था। तो ये गलतियां आप मत करो, एक बार में ही अगर उसको करते हो तो उसके बाद उसको रिवीजन में पे थोड़ा सा ध्यान दो, और आप रिवाइज अगर उसको अच्छे से करोगे तो फिर आपको इतना मैथ का फोबिया नहीं होने वाला है। आप उसको शुरू से ही आप एक एक करके उससे अगर जुड़े रहोगे तो आप करते करते आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा मैथ, और एक टाइम तक आते आते आप इतने अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप किसी को पढ़ा भी दोगे। तो इतना आपको करना है, आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, 10 बुक्स पे नहीं जाना है, एक बुक पे ही स्ट्रिक रहो, लेकिन उसको रिवाइज अच्छे से करो। तो रिवाइज मोर ऑफन, और ज़्यादा बुक्स पे जाना नहीं है। बस ये एक आपको पहली टिप हो गई। अब दूसरा पार्ट हम लोग पहले क्या गलती करते थे, अब तो सबको को पता चल गया है, मतलब मोर और लेस, कि कैलकुलेशन टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है, कैलकुलेशन अब अच्छा खासा लेवल का हो गया है, तो कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देना होगा। तो ये पहले मैंने गलती की थी, लेकिन थैंक गॉड मैं बाद में सुधर गई। मैंने बाद में कैलकुलेशन पर बहुत वर्क किया अपना, और मैंने कुछ खास नहीं किया था, लेकिन जो भी किया था वो बहुत बहुत अच्छा था मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत वर्क किया था, जो कि आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम देना नहीं होता है उसके लिए, और आपकी डेली लाइफ में होगा। ये चीज़ मैं आपको अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ, अगला या कुछ नेक्स्ट वीडियोस आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कैलकुलेशन पर कैसे करना है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि आपको कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान रखना है, डेली कुछ टाइम उसमें डिवोट करो ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। टेबल्स याद करो 20 तक, मैंने याद किया था 20 तक करो, 30 तक स्क्वायर्स याद रख लो, 15 तक या 20 तक क्यूब्स याद रख लो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरा बात हो गया, जो कि मेरा एग्ज़ाम हॉल का खुद का एक्सपीरियंस था। एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ क्या हुआ, आप लोग सब कुछ, हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इधर आप कितना भी पढ़ लो, इधर आपके मॉक में 200 में 200 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, 190 प्लस हमेशा आ रहे हैं, चाहे ऑली बोर्ड दे रहे हो चाहे कुछ दे रहे हो, सब में मार्क्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में अगर आपने कामनेस मेंटेन नहीं किया तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, सब बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ, आप उससे एक्सपीरियंस ले सकते हो, उससे कुछ ले सकते हो टिकआउट्स। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, मैंने ये चीज़ें पहले से दिमाग में रखी हुई थी कि कुछ भी हो जाए मैं हड़बड़ाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरी बहुत मेहनत रही है इसके पीछे। प्रिपरेशन हम कितने मेहनत से करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, इतना मॉक्स देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, और उसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। तो ये मेरा टायर 2 का एक्सपीरियंस था। टायर 1 में तो कुछ खास ऐसा नहीं हुआ, लेकिन टायर 2 का ये एक्सपीरियंस था। मैथ्स का मेरा एग्ज़ाम था और सब कुछ मेरा स्टार्ट हो गया। मैं जब पहला क्वेश्चन बना रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बगल में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, एक बच्चा कर रहा था, वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। उसने क्या किया, वो मतलब मैं अभी पहला क्वेश्चन ही बना रही थी, उसने तुरंत बोला मैम पेपर। एक पेपर में 4 पेजेस होते हैं और आप मेरा पहला क्वेश्चन हो रहा है, मतलब मैं अभी पहला पेज पे ही हूँ, और उसने पेज मांग लिया। और मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा हड़बड़ा गई कि मुझे लगा कि अरे यार मैं इतना स्लो हूँ क्या, मैं इतना स्लो कैसे बना रही हूँ। उसका 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेज पे एक क्वेश्चन बनाते हो तो आपका 4 क्वेश्चन इसका मतलब हो गया। तो मेरे दिमाग में ना ये चलने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा 2 मिनट के लिए तो कुछ सेकेंड्स के लिए हड़बड़ा गई, और उसके बाद फिर वो तुरंत 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 पेपर मांगने लगा। और मेरा इतना ज़्यादा वहाँ पैनिक क्रिएट हो गया कि मुझे लगा कि मैं बहुत स्लो बना रही हूँ, बहुत स्लो बना रही हूँ। फिर मैंने वही चीज़ें अपने आप को याद दिलाई, तो थैंक गॉड मेरा थोड़ा सा कामनेस वहाँ पर आया कि मैंने इतना मेहनत किया है, अब किसी और के लिए मैं अपना मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को काम किया। और आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम हॉल में खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। 2 सेकंड अगर आपको मौका लगता है तो आप थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा रुको,
2 सेकंड वहाँ पर आप अगर दे दोगे तो आपका हो सकता है वो 2 घंटे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाए। और अगर आप वो 2 सेकंड अपने आप को नहीं दोगे, अपने से बात करने में नहीं दोगे, तो शायद आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत अपने आप को शांत किया, और उस जो 2 मिनट का शांति था वो मुझे मतलब फिर आगे बहुत हेल्प किया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं अकबका तो गई थी, इसके वजह से मेरे क्वेश्चंस तो बन रहे थे लेकिन मेरा जो होता है पूरा फोकस नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान लेकर के चलो, क्योंकि लोग सब कुछ बताते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से आपके साथ हो सकता है। इतना शोर वहाँ पर होता है क्योंकि लोग पेपर मांगते हैं मैथ के क्वेश्चंस में। इंग्लिश में नहीं होता है लेकिन मैथ के क्वेश्चन में होता है, मैथ के पेपर में। वहाँ पे लोग हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हो सकता है वो बंदा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बना रहा होगा, एक क्वेश्चन एक का, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा होगा। कुछ लोग ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लास्ट में पता चला उसने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरा 93 हो गया था, लेकिन उसके चलते जो मेरा 93 हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन गलत हो गए। ये मेरे साथ हो गया, मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन नहीं था, इतने सिले सिले मिस्टेक्स हुए हैं मेरे। तो ये होता है ना, आपका कंसंट्रेशन वहाँ नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड नहीं होना है। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखो, अपना कॉन्फिडेंस अभी से बिल्ड करो कि नहीं, मैं एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से करूँगी। और एग्ज़ाम हॉल में जब जाओ तो अपने आप को याद दिलाओ कि ये मेरी रात दिन की मेहनत है, इसको मैं किसी के लिए भी ख़राब नहीं कर सकती। हो सकता है आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर पैनिक नहीं कर सकते हो। ये आपकी इतने दिनों की मेहनत है, आप अपना मेहनत कैसे ख़राब कर दोगे? कितने आपके गार्जियंस की, आपके मम्मी पापा की इतने आशाएं हैं, आपके फ्रेंड्स की आशाएं हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के सब कुछ ख़राब कर दोगे। तो ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर खुद को यहाँ याद दिलाने का बहुत ज़रूरत होता है। तो यही कुछ मिस्टेक्स पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि अगर आप अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपका वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे, और यहाँ घर से भी आप परफॉर्म करते जाओगे, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग से लेकर के एग्ज़ाम हॉल तक का एक्सपीरियंस आपको सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, और जो चीज़ें कवर नहीं हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ कुछ करके बताते जाऊँगी। जैसे कि मेंस का मॉक कैसे करना है और कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करना है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर गए होंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हुई है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको ज़रूर समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। सो अगर आपको अभी तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियोस को करना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।